मान वीरवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। सीमा सुरक्षा के साथ ही किसानों के मुद्दों पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए किसानों को तुरंत धान की बुआई करने को कहा है, ताकि निर्धारित समय में भीतर जो है बुआई का काम पूरा हो सके। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को 4 जोन में बांट कर बुआई को चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया है। तेजी से घटते भूजल को बचाने के लिए जोन 1 में बुआई की तारीख 18 जून, जोन 2 में 22 जून, जोन 3 में 24 जून और जोन 4 में 26 जून तय की गई है। तेल व गैस कंपनियों ने गुरुवार सुबह आम आदमी को महंगाई की एक और खुराक दी। घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी गैस दोनों के सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं और इस माह दूसरी बार ये दाम बढ़ाए गए। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर अब 1000 रुपए के पार पहुंच गया। 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर में आज 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई। गुरुवार से दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 1003 रुपए, मुंबई में 1002 और कोलकाता में 1029 रुपए, चेन्नई में 1018 रुपए और इससे पूर्व 7 मई को घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अब 19 किलो व्यावसायिक सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए और कोलकाता में 2454 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए, चेन्नई में 2507 रुपए में मिलेगा। देश भर में अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार पहुंच गए। एक साल में घरेलू सिलेंडर के दाम 800 रुपए से 1000 के पार पहुंच गए हैं। उधर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान पूरे वित्त वर्ष के दौरान औसतन महंगाई 9 साल के उच्चतम स्तर 6.9% पर रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वडोदरा स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के भविष्य से लेकर देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संतों और हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, परंपरा, उसके आचार विचार, व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है। पीएम मोदी ने युवा शिविर की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्वस्थता, नव चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ, नव प्रस्थान, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए संस्कार का अर्थ है शिक्षा, सेवा, संवेदनशीलता, समर्पण, संकल्प और सामर्थ्य। हम अपना उत्थान करें, लेकिन हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का भी माध्यम बने। हम सफलता के शिखरों को छुएं, लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी नजरिया बने। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आजम खां को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। वजीराबाद बैराज के जलस्तर में नहीं आया सुधार, राजधानी के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया। सीएम के साथ बैठक के बाद पंजाब में किसानों का आंदोलन खत्म, आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दोनों महंगे हुए, दिल्ली में 1000 रुपए के पार हुआ सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बताए संस्कार के 6 अर्थ, बोले अपनी सफलता को दूसरों के कल्याण में लगाएं। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने पिछले साल 20 जुलाई को उन्हें पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पूर्व फरवरी में 5 लोगों को और गिरफ्तार किया था। आरोपी मॉडल्स और अभिनेताओं को फिल्मों, वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने झांसा देते थे और उनसे पॉर्न फिल्में बनवाते थे। जिस ऐप पर ये पॉर्न फिल्में जारी की जाती थी वह राज कुंद्रा की कंपनी से संबंधित होने का इन पर आरोप है। इन फिल्मों को मुंबई के पास मड आइलैंड और अक्सा के पास बंगलों में तैयार किया गया था। अभिनेताओं व अभिनेत्रियों को न्यूड सीन के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ तक कि इस काम के लिए उन्हें धमकाया भी जाता था। इसी असली फिल्मों को ऐप पर अपलोड किया जाता था। इस ऐप पर फिल्में देखने के लिए ग्राहकों को पैसा चुकाना होता था। इस तरह बड़े पैमाने पर अवैध धंधे के जरिए काली कमाई का इन पर आरोप भी लग चुका है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग पर 6 और 7 मई को हुई कमीशन की कार्रवाई में मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां पाई गई हैं। तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को अदालत में दाखिल रिपोर्ट में बताया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की पिछली दीवार पर शेषनाग कमल के निशान के साथ धार्मिक चिन्ह भी मौजूद हैं। दीवार के उत्तर से पश्चिमी की ओर से शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति है। इसमें देव विहर्ग के रूप में 4 मूर्तियों की आकृति दिखाई दे रही है और इस आंशिक रिपोर्ट को न्यायालय में रिकॉर्ड में लिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल 2 पेज की रिपोर्ट में तत्कालीन अधिवक्ता आयुक्त ने बताया कि शिलापट पर 4 देव विग्रह दिखाई देते हैं। चौथी आकृति साफ तौर पर मूर्ति जैसी दिख रही है और उस पर सिंदूर का मोटा जो है लेप लगा हुआ है। इसके आगे दीपक जलाने के उपयोग में लाया गया त्रिकोणीय लाखा में फूल रखे हुए थे। बैरिकेडिंग के अंदर व मस्जिद के पश्चिमी दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। यह शिलापट भी उसी मलबे का हिस्सा प्रतीत हो रही है। इन पर उभरी हुई कलाकृतियां मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर उभरी कलाकृतियों से मेल खाती दिख रही हैं। इसके बाद उन्होंने कमीशन की कार्रवाई रोके जाने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा कि विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेड के अंदर जाने व तहखाना खोलने में प्रशासन असमर्थता जताने पर कार्रवाई अगले दिन के लिए टाल दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में 19 से लेकर 21 मई तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों और संगठन महामंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। जेपी नड्डा गुरुवार की शाम 4 बजे निजी हवाई जहाज से जयपुर पहुंचेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा के भव्य स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के अनुसार आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आजादी महोत्सव मना रहा है, इसलिए जेपी नड्डा के स्वागत के लिए 75 गेट बनाए गए, जिसमें राजस्थान की झलक देखने को साफ मिलेगी। पुनिया के अनुसार 7 स्थानों पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी, अनवर खां और रविंद्र उपाध्याय की प्रस्तुति होगी। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक 20,000 झंडे लगाकर शहर को सजाया गया। 1000 मोटरसाइकिल युवा मोर्चा का जुलूस भी जेपी नड्डा के साथ एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक साथ ही चलेगा। पुनिया के अनुसार राजस्थानी वाद्य यंत्र रावण हत्या से राजस्थानी पारंपरिक धुनों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत सत्कार होगा। जेपी नड्डा को सिरोही की तलवार और 11 मीटर का साफा पहनाकर राजस्थान में स्वागत किया जाएगा। जेपी नड्डा का रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और होटल लीला में बीजेपी की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्रियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह 6:30 बजे नीमच और सिवनी के अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था और विकास कामों एवं योजनाओं के लिए कई निर्देश दिए। साथ ही समाज तोड़ने वालों की लिस्ट बनाने और लव जिहाद जैसे अपराध को रोकने की कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवनी और नीमच के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर, एसपी से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अधिकारियों को समाज को तोड़ने वालों की पहचान कर उनकी लिस्ट बनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग समुदाय के बीच दूरियां न पैदा हो, हमें सद्भाव का वातावरण बनाना होगा। गौकसी के मामले में किसी को नहीं छोड़ना है। कुछ माफिया भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करें, उनको खत्म करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में कुछ और अपराध की जानकारी मिली है, लव जिहाद भी नहीं चलेगा। सीएम ने कहा कि हमें जनजातीय समुदाय में विकास के माध्यम से विश्वास पैदा करना है, ये हमारे भाई बहन हैं।
सीएम ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाकर उनके नाम भेजने को भी कहा है। सीएम ने कहा है कि हमें उन्हें पुरस्कृत करेंगे। प्रधानमंत्री ही नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अगले माह धर्मशाला में रात को ठहराव कर हसीन वादियों का दीदार करेंगे। 10 जून को होने वाले हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि धर्मशाला आ रहे हैं। वहीं 17 से और 18 जून को देश भर के मुख्य सचिवों की बैठक लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धर्मशाला पहुंचेंगे। केंद्र सरकार ने उनका दौरा फाइनल कर दिया है। सीयू के दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति सर्किट हाउस धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम फाइनल हो गया है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई है। जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। 11 जून को राष्ट्रपति कुल्लू में एक कार्यक्रम के लिए भी जाएंगे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वह ऐसा पहली बार होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में 2 रातें और 3 दिन देवभूमि में काटेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएमओ से डीसी कांगड़ा को मोदी के कार्यक्रम के फाइनल होने का पत्र मिला है। पत्र में लिखा गया है कि 23 और 24 मई को एसपीजी की टीम धर्मशाला आकर मोदी की दौरे की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेगी। अभी तक जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार 16 जून को कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से चंबा जाकर रैली करेंगे। उसी रात पीएम धर्मशाला आकर सर्किट हाउस में ठहरेंगे। 17 और 18 जून को पीएम मुख्य सचिवों की बैठकें धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में लेंगे। 18 जून को पीएम धर्मशाला से वापस चले जाएंगे। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया है कि पीएम मोदी के धर्मशाला के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां चल रही हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आजम खां को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। वजीराबाद बैराज के जलस्तर में नहीं आया सुधार, राजधानी के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया। सीएम के साथ बैठक के बाद पंजाब में किसानों का आंदोलन खत्म। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दोनों महंगे हुए। दिल्ली में 1000 रुपए के पार हुआ सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बताए संस्कार के 6 अर्थ। बोले अपनी सफलता को दूसरों के कल्याण में लगाएं। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। केएमपी पर आसौदा टोल के पास एक ट्रक सो रहे मजदूरों पर चढ़ गया। इसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 घायल हो गए हैं। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है। जानकारी के अनुसार मजदूर केएमपी की मरम्मत में जुटे थे। देर रात तक काम करने के बाद थककर सभी वहीं सो गए। सभी शवों को सामान्य अस्पताल के शव गृह पे रखवाया गया। देश में कोरोना के नए मामलों में घटबढ़ जारी है और गुरुवार को 2364 नए संक्रमित मिले, जबकि बुधवार को 1829 नए मामले मिले थे। वहीं मंगलवार को 1569 नए मामले सामने आए थे। गुरुवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 2 दिन से नए संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही। हालांकि नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 2582 लोगों ने कोरोना को मात दी है, तो 10 लोग इसके आगे जीवन जो है हार गए हैं। देश में सक्रिय केस 228 की कमी आई है और इनकी संख्या ये 15,419 हो गई। देश में महामारी से 10 और मौतों के साथ कुल मौतें 5,24,330 हो गई है। गुरुवार को 2,364 नए संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 4,31,29,563 हो गई है। बीते दिनों के मौत के आंकड़े के अनुसार तेजी से घटबढ़ जो है वो जारी है। बुधवार को कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मंगलवार को 19 की, तो गुरुवार को 10 लोगों की मौत हुई। मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.50% और साप्ताहिक दर 0.55% दर्ज की गई। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों
और अनियमितताओं की विजिलेंस जांच होगी। बुधवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इससे पहले शासन ने अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जो जांच कर रही है। आयुर्वेद विवि पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार नियुक्तियों में गड़बड़ियों के लिए चर्चा में है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विवि के कुल सचिव से बिंदुवार सभी आरोपों की जांच रिपोर्ट मांगी थी और इसके बाद अप्रैल में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक एस वल्दिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति में अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कृष्ण सिंह और ऑडिट अधिकारी रजत मेहरा भी सदस्य थे। यह जांच समिति अपनी जांच कर रही है और इस बीच बुधवार को शासन ने आयुर्वेद विवि के सभी मामलों की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने विजिलेंस जांच आदेश जारी होने की पुष्टि की है। योग अनिदेशकों के पदों पर जारी रोस्टर को बदलने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती में नियमों का अनुपालन करने, बायोमेडिकल संकाय व संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पंचकर्म सहायक के पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने और फिर रद्द करने, विवि में पद न होते हुए भी संस्कृत शिक्षकों को प्रमोशन एवं एसीपी का भुगतान करने, बिना शासन की अनुमति बार विवि की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने और रोक लगाने, विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विवि की ओर से गठित समितियों के संगठन की विस्तृत सूचना शासन को न देने के साथ ही पीआरडी के माध्यम से 60 से अधिक युवाओं को भर्ती होने का आरोप है। मथुरा में जिला जज राजीव भारती की अदालत द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण के सबसे पहले पेश किए गए वाद के संबंध में निर्णय दिया जाएगा। वाद की स्वीकारोक्ति को लेकर जिला जज की अदालत में रिविजनल में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि रंजना अग्निहोत्री सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। राम जन्मभूमि अयोध्या प्रकरण में भी उनके द्वारा अदालत में वाद दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान की है और जहां पर शाही ईदगाह खड़ी है वहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और मंदिर का गर्भगृह है। वाद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने बहस के बाद संबंधित निर्णय को रिजर्व कर दिया है। बृहस्पतिवार को निर्णय दिया जाएगा। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा अदालत में पेश वाद में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को श्री कृष्ण विराजमान की संपत्ति माना है और उन्होंने अदालत से कहा है कि यह संपत्ति श्री कृष्ण विराजमान को सौंपी जानी चाहिए। वह खुद श्री कृष्ण विराजमान की भक्त बनकर सामने आई है। अदालत में सबसे पहले इस संबंध में वाद पेश करने वाली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट तथा शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित पदाधिकारियों के बीच समझौते को गलत बताया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने बुधवार को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की है। राउत ने उन पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने सिवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल शिकायत में कहा है कि पिछले महीने लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रगति हैं। भाजपा के पूर्व सांसद सोमैया की पत्नी ने कहा है कि वह 15 और 16 अप्रैल के समाचार देखकर हैरान रह गई, जिसमें राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भाईदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के कुछ सार्वजनिक शौचालय के निर्माण और रखरखाव में 100 करोड़ रुपए घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया। शिकायत में कहा गया कि मीडिया के सामने दिए गए आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं। आम जनता के सामने उनकी छवि को खराब करने के लिए बयान दिए गए हैं। मेधा सोमैया ने अदालत से अनुरोध किया है कि राउत को नोटिस जारी किया जाए और उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आजम खां को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। वजीराबाद बैराज के जलस्तर में नहीं आया सुधार, राजधानी के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराया। सीएम के साथ बैठक के बाद पंजाब में किसानों का आंदोलन खत्म। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। घरेलू व व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दोनों महंगे हुए, दिल्ली में 1000 रुपए के पार हुआ सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बताए संस्कार के 6 अर्थ, बोले अपनी सफलता को दूसरों के कल्याण में लगाएं।